वेलकम बैक गाइस। आज मैं लेकर आया हूँ फ्री फायर का सबसे रेटेड स्नाइपर मास्टर क्लास। अगर तुम हेडशॉट नहीं लगा पाते हो, स्कोप ओपन करते ही पैनिक हो जाते हो या फिर मूवमेंट प्रेडिक्ट नहीं होता, तो ये 8 से 9 मिनट लिटरली तुम्हारी स्नाइपिंग लाइफ चेंज कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट, स्नाइपर माइंडसेट। स्नाइपर बनने के लिए सबसे पहले स्किल एमिंग नहीं होता, माइंडसेट होता है। स्नाइपर का फोकस काम रहेगा, एंगल होल्ड करना और परफेक्ट टाइम पे शॉट लेना होता है। ये रोल उन लोगों के लिए होता है जो प्रेशर में भी स्टेडी रहते हैं, काम रहते हैं। जल्दी रिएक्ट करने से शॉट मिस होता है, काम रिएक्ट करने से शॉट कनेक्ट होता है। सेकंड पॉइंट, क्रॉसहेयर कंट्रोल। स्नैपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्रॉसहेयर प्लेसमेंट। क्रॉसहेयर हमेशा एनिमी के हेड लेवल पे रखना। अगर तुम क्रॉसहेयर नीचे रख के घूम रहे हो तो शॉट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब तुम एनिमी को देखते हो, क्रॉसहेयर ऑलरेडी उसके हेड एरिया में होना चाहिए। इसे जब तुम स्कोप ओपन करोगे, एम एडजस्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा और जो एनिमी को 1 सेकंड मिलता है तुम्हें मारने के लिए, वो भी एलिमिनेट हो जाता है। रियल एग्जांपल तुम ये मोन्टाज में देख सकते हो। नॉक दिया। थर्ड पॉइंट, प्री एमिंग एंड एंगल होल्डिंग। प्री एमिंग मतलब एनिमी आने से पहले उसके एंगल पे एम रखना। तुम अगर एक डोर, एक कवर, एक रूफटॉप, एक क्रैक वॉल जहाँ से एनिमी आ सकता है वहाँ ऑलरेडी एम रखते हो, तो तुम्हारा शॉट रिएक्शन शॉट नहीं होता, वो प्रीपेड शॉट होता है। प्रीपेड शॉट्स ऑलमोस्ट 2x एक्यूरेट होते हैं। ऐसे तुम एनिमी से पहले शॉट लेते हो, स्नाइपर का पहला जो शॉट लगता है उससे फाइट का रिजल्ट पता चलता है। तो इसका मतलब स्नाइपर का पहला शॉट इक्वल्स टू फाइट का रिजल्ट। फोर्थ पॉइंट, पीक टेक्निक। पीक शूट स्नाइपर का मेन वेपन है। पीक के सिंपल 3 रूल होता है। फर्स्ट रूल, बॉडी का सिर्फ 20 to 30% हिस्सा दिखना चाहिए। सेकंड रूल, शोल्डर के साइड से शूट लेना। थर्ड रूल, शॉट के इमीडिएटली बाद कवर में आना और पोजीशन चेंज करना। इससे एनिमी को तुम्हारी फुल बॉडी कभी नहीं दिखेगी और जब तक एम करेगा तुम ऑलरेडी कवर में वापस जा चुके होगे। 5 पॉइंट, रीपोजिशनिंग। स्नाइपर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक है एक ही जगह रुके रहना। एक शॉट मारने के बाद लोकेशन चेंज करना मैंडेटरी है। एनिमी तुम्हारी लोकेशन प्रेडिक्ट करके ग्रेनेड, रश या स्पैम कर सकता है, इसीलिए शूट 3 to 5 स्टेप्स, मूव एंड क्रिएट न्यू एंगल। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें नेसेसरी डैमेज से बचा सकती है। 6 पॉइंट, मूवमेंट फॉर स्नाइपिंग। स्नाइपर मूवमेंट स्मूथ और कंट्रोल्ड होना चाहिए। ये 3 मूव्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला मूव है स्ट्राफ मूवमेंट, लेफ्ट राइट and small movement to avoid getting headshot. Second, micro adjust steps. स्कोप खोलने से पहले टाइनी स्टेप्स से एम एडजस्ट करना। थर्ड पॉइंट है टाइमिंग मूवमेंट। एनिमी जब रिलोड, हील और पीक करे तब शॉट लेना। 7 पॉइंट, स्नाइपर गन मास्टरी, AWM, द प्योर लॉन्ग रेंज वेपन। फर्स्ट शॉट एलिमिनेशन। मिड रेंज पे हो और ओपन मूवमेंट कर रहा हो, ओपन में खुले में घूम रहा हो, तो बेस्ट मूवमेंट रहता है AWM का। M2B, ग्लू ब्रेकर स्नाइपर। अगर एनिमी ग्लू के पीछे छुपा है तुम उसको कवर ही नहीं लेने दोगे। ऑलमोस्ट एवरी टूर्नामेंट में इसका मेटा होता है। कार 90, फास्ट रिलोड प्लस गुड एक्यूरेसी। बिगिनर्स और फास्ट टाइमिंग शॉट्स के लिए बेस्ट। आपको हर गन का टाइमिंग रिकॉल एंड बिगिनर्स और फास्ट टाइमिंग शॉट्स के लिए बेस्ट है कार 98। आपको हर गन का टाइमिंग, रिकॉल एंड स्कोप स्पीड फील में रखना होगा। इससे तुम कोई सी भी स्नाइपर कभी और अच्छे तरीके से चला पाओगे, भूलोगे नहीं। 8 पॉइंट, टारगेट प्रेडिक्शन। ये एक प्रो स्नाइपर का सीक्रेट है। एनिमी कहाँ पर आए मूवमेंट करेगा, उसके आने वाले स्टेप्स प्रेडिक्ट करो। मूविंग एनिमी का हिट करने का एक रूल है, वो रूल है एम वेयर ही विल बी, नॉट वेयर ही इज। इस स्किल से तुम रनिंग एनिमीज को भी क्लीन हेडशॉट दे पाओगे। 9 पॉइंट, रियल फाइट ब्रेकडाउन। ये पहला एग्जांपल लो तुम। ये एनिमी कवर के पीछे से पीक कर रहा था, मैंने क्रॉस हेल ऑलरेडी हेड लेवल पे रखा, जब पीक किया इंस्टेंट हेडशॉट। इसमें कोई फ्लिकर नहीं, सिर्फ परफेक्ट प्री एम। एग्जांपल 2, यहाँ मूविंग टारगेट था, उसे नेक्स्ट मूवमेंट लाइन प्रेडिक्ट करी, शॉट वहां लगाया जहां वो नेक्स्ट सेकंड में होगा। एग्जांपल 3, लास्ट जोन। लास्ट जोन में स्नाइपर को पेशेंस रखना होता है। जब एनिमी ओपन में मूवमेंट कर रहा होगा लास्ट जोन में, यही स्नाइपर का बेस्ट टाइमिंग होता है एनिमी को डाउन लेने का। 10 पॉइंट, कॉमन स्नाइपर मिस्टेक्स। ये कुछ स्नाइपर्स की मिस्टेक्स है, वो स्नाइपर करते रहते हैं, वो तुमको अवॉइड करनी है। सबसे पहले फुल ओपन में खड़े होना। अगर तुम ओपन में रह के भाई खड़े हो मारते हो बिना कवर के, तो तुम किसी भी एनिमी के इजी किल होते हो। सेकंड, ओवर स्कोपिंग। तुम ज्यादा स्कोप ओपन करके ही एनिमी को ढूंढते रहते हो, इसका नतीजा एक ही होता है भाई, तुम्हारा रिएक्शन टाइम बहुत स्लो हो जाता है इसको ओपन करने से। सेंसिटिविटी टू हाई और लो। सेंसिटिविटी के साथ हर 2-3 दिन में छेड़खानी करना, उससे ज्यादा रखना है फिर एकदम कम रखना। फोर्थ पॉइंट, शॉट के बाद पोजीशन नहीं बदलना। जब भी तुम फायर करते हो उसके बाद तुम वही पोजीशन लेके बैठते हो, उसको तुम कभी चेंज नहीं करते। 5 पॉइंट, एनिमी मूवमेंट प्रेडिक्ट नहीं करना। तुम एनिमी की मूवमेंट प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तो तुमको प्रेडिक्ट करना सीखना है मेरी वीडियो देख के। हाँ, तो ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड कर लोगे तो लिटरली तुम्हारी 40 to 15% बेटर स्नैपिंग होगी। तो ये था कंप्लीट स्नाइपर मास्टर क्लास। अगर आपने इसको फॉलो किया तो गारंटी है मेरी, आपके हेडशॉट्स और कंसिस्टेंसी दोनों में इम्प्रूव होगा। लाइक करो,
सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट मास्टर क्लास किस टॉपिक पे चाहिए।